तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ जनमन का महापर्व बन चुका है। अब बात छोड़ दे तो हर कोई एक दूसरे का हर संभव सहयोग कर रहा है, बिना पूछे भी। प्रशासन की तो खैर हर जगह प्रभावी उपस्थिति है ही। हमारे सनातन धर्म का हर आयोजन जनमन का आयोजन बने। स्थानीय लोगों के अलावा बाकी लोग भी उस जगह और आयोजन का अपने संभव सहयोग के जरिए ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभाएं। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा भी है। इसी मानसिकता से पर्यटन जन उद्योग बनेगा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ इसका बहुत बड़ा अवसर बन रहा है। शुरुआत फाफामऊ से करते हैं। लखनऊ की बस फाफामऊ के बेला कछार में उतार देती है। रात होने को थी। उतरकर एक राहगीर से पूछता हूँ, भैया ये कौन सी जगह है? सिविल लाइंस जाना है। जवाब मिला, बेला कछार फाफामऊ। यहाँ से आपको सिविल लाइंस के लिए ऑटो मिल जाएंगे। सामने कुछ ऑटो दिख भी रहे थे। पास जाकर एक से मोलभाव ही कर रहा था कि दूसरा ऑटो वाला रुका। उसने कहा, सामने 200 कदम आगे पानी की टंकी के उस पार सड़क पर खड़ी हर ऑटो सिविल लाइंस ही जाएगी। 30 रुपए किराया है, उससे ज्यादा नहीं देना है। योगी सरकार ने यही रेट निर्धारित किया है। महाकुंभ में सिविल लाइंस होते हुए डेरे तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। हाथ मुंह धोकर निकल पड़े मानवता के इस महासमागम का हिस्सा बनने। संगम नोस पर एक सज्जन मिले, बिहार से थे। उन्होंने यूं ही पूछ लिया, संगम नहाना है? मैंने हाँ में जवाब दिया तो वो वहां तक जाने का पूरा प्रोसीजर बता गए। मसलन नाव कहाँ से मिलेगी, किराया क्या होगा, सब एक सांस में। साथ ही ये भी कहा, भाई साहब बिना संगम स्नान के मत जाइएगा। खैर घूम फिरकर देर रात अपने डेरे में आ गया। दूसरे दिन सुबह सेक्टर 4 से निकलकर पास स्थित वीआईपी घाट पर पहुंचा संगम स्नान के इरादे से। अच्छी खासी भीड़ थी। प्रोटोकॉल वालों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। यहाँ भी अनायास एक सज्जन टकरा गए। पूछा, आप तो रुके होंगे? मैंने जवाब हाँ में दिया। फिर उन्होंने कहा, भाई साहब प्रोटोकॉल वालों के पास तो वक्त नहीं होता, उनको नहा लेने दीजिए। आप भी बिना नहाए मत जाइएगा, भले शाम हो जाए। मैंने कहा, जरूर, आया ही उसी मकसद से हूँ। करीब घंटे भर बाद अपनी बारी आ गई। संगम में स्नान ध्यान के बाद इत्मीनान से कुंभ देखा। शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। डेरे में आकर थोड़ा आराम और भोजन के बाद देर रात फिर मानवता के सबसे बड़े समायोजन को देखने निकल पड़ा। सेक्टर 4 से निकलकर किला घाट पहुंचा। वहां से यमुना के पक्के घाट पर रास्ते से लेकर घाट तक चहल पहल रोशनी में किला अद्भुत लग रहा था। घाट से अरेल का जगमग इलाका किसी दूसरी दुनिया का एहसास करा रहा था। घाट पर लोग मौजूद इस मनमोहक तस्वीर को मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे थे। कुछ युवा उस रात में भी यमुना में डुबकी लगा रहे थे। रह रहकर पुलिस की गाड़ियों से बचते हुए हूटर मानो ये कह रहे थे, बेफिक्र रहें, हम हैं। यही तो योगी जी भी सबसे कहते हैं, हर नागरिक की सुरक्षा हमारी गारंटी है। ये गारंटी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन प्रयागराज के महाकुंभ में भी दिख रही है और लोग उस पर मुकम्मल भरोसा भी कर रहे हैं। वाकई अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय है ये महाकुंभ। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि खुद सीएम योगी भी संगम में डुबकी लगाने के लिए आए थे। इस महाकुंभ में अमित शाह भी डुबकी लगाने पहुंचे थे। खूब तस्वीरें वायरल हुई हैं। आप महाकुंभ कब जा रहे हैं, हमें जरूर बताएं। प्रयागराज से शनि केशरवानी की ये कहानी और रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप भी हमें जरूर बताएं।